नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भी मेरे मन में ख़्याल आ रहा था कि मैं जो एक डेली व्लॉग देखती थी अंकुश अग्निहोत्री और लाइफ ऑफ प्रीति। वैसे लाइफ ऑफ प्रीति के मैं सारे व्लॉग्स नहीं देखती थी, लेकिन अंकुश अग्निहोत्री के सभी व्लॉग्स देखती थी क्योंकि उनके व्लॉग से बहुत ही अच्छी एनर्जी मिलती थी। और स्पेशली एक इंसान आफ्टर मैरिज भी इतना खुश रहता है, ये देखकर बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे करके इतना सारा टाइम निकल गया कि पता भी नहीं चला। लेकिन अभी जो रिसेंटली चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में मैं ज़रूर एक बात सोच रही हूँ जिसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो वो बात ये है कि ऐसा क्या अचानक से हुआ प्रीति की डिलीवरी के बाद कि सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बदल गई। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि जब हम छोटे थे बचपन में, उस टाइम पर हम ये सुना करते थे कि गंडमूल के टाइम पे जो बच्चे होते हैं तो पूजा के पहले कभी भी एक फादर को अपने बच्चे का मुंह नहीं देखना चाहिए। क्या ये इसी कारण हो रहा है? क्या ये सच है कि जो पुराने लोग कहते थे कि अगर गंडमूल में कोई बच्चा होता है तो उसका चेहरा एक फादर को नहीं देखना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम तक या फिर पूजा होने तक। लेकिन अंकुश ने थोड़ा सा इसका वेट ना करके और अपने बेटे का फेस रिवील करने के लिए, खुद देखने के लिए, खैर वो थे ही इतने एक्साइटेड कि कोई भी फादर हो तो वो यही चाहता कि वो अपने बच्चे का मुंह जल्दी से जल्दी देख ले। और उन्होंने भी शायद उसी फादरहुड के होने के कारण ये चाहा होगा कि वो जल्दी से जल्दी फेस देख लें। लेकिन शायद गंडमूल के समय जो हुए थे वो वाले योग गलत थे। आपने भी देखा होगा कि जब से अंकुश अग्निहोत्री फादर बने हैं तब से उनके व्लॉग्स में जो एक पॉजिटिविटी की 1% कमी ज़रूर देखने मिली होगी। हाँ, वो अपने एनर्जी में सेम थे, लेकिन उसके बाद से जो ये चीज़ें चल रही हैं उससे कहीं ना कहीं दिमाग उस तरफ जाता है कि क्या जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते थे या पंडित कहते हैं कि गंडमूल के समय जो बच्चे होते हैं तो बिना पूजा पाठ किए हुए, कथा किए हुए, शुद्धिकरण के पहले बच्चे का फेस फादर को नहीं देखना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो ज़रूर हमें इस चीज़ के लिए परहेज़ करना चाहिए। अंकुश को भी आई विश कि वो कर लेते, लेकिन जो भी उन्होंने उपाय किए अपने बच्चे का मुंह देखने से पहले, आई डोंट नो उन्हें अच्छे से दिखा या नहीं दिखा, या वो चीज़ जो करना चाहते थे वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। क्या पता उन्हें अच्छे से फेस उस तेल में दिखाई ही ना दिया हो और इसीलिए उसका फादर पे जो भार पड़ता है उसी लिए उसके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चालू हो गई। वैसे एक बच्चे की खुशी को तो एक फादर ही जानता है और वो उसके लिए सब कुछ कर सकता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अंकुश ने कुछ गलत किया या बच्चे के जन्म लेने के टाइम पे जो योग थे उसमें कोई कमी थी। बस एक थोड़ा सा पेशेंस अगर वो रख लेते तो शायद ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ना बिखरती। और बाकी जो लोग आई थिंक नाखुश हैं इस चीज़ के कि पहले इन्हें कैसे हो गया, आई थिंक वो कहीं ना कहीं कोशिश तो कर ही रहे हैं और ऊपर से थोड़ा सा ये वाला जो चक्कर पड़ा तो काश ये ना हुआ होता और अंकुश अभी भी बेबी के साथ वैसे ही होते जैसे प्रीति ने बेबी के आने से पहले तक अंकुश के साथ हर समय बिताया। और बेबी और फादर के रिश्ते को मजबूत करने के लिए उसने जो भी ट्रायल किए कि बेबी और फादर एक साथ रहें, इसीलिए वो हर टाइम अंकुश के साथ रही। लेकिन अभी जब बेबी को स्टार्टिंग के टाइम में ज़्यादा ज़रूरत है अपने
पापा की उस टाइम पर प्रीति आई डोंट नो क्यों ऐसा रिएक्ट कर रही है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रीति का इसमें कोई दोष ना हो, ये सिर्फ टाइम का और कुछ ग्रहों का चक्कर हो, लेकिन जो भी हुआ वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अंकुश और प्रीति का रिलेशन और सिद्धार्थ का अपने पेरेंट्स से कनेक्शन बहुत ही मजबूत बने और वो बहुत ही खुश रहें अपनी लाइफ में। बस यही है कि आई थिंक जो पूजा होनी है वो भी बाकी है, उसे हो जाना चाहिए था और थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था अंकुश को। और अगर ये सारी चीज़ों से अलग कोई चीज़ है तो उसके बारे में तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो सिर्फ अपने माइंड से बता सकते हैं। अभी कोई भी सामने नहीं आए हैं जिसने कोई भी बात बताई हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अब जब तक वो लोग अपने व्लॉग पर आते नहीं हैं तब तक तो दिमाग कुछ ना कुछ बताता ही रहेगा। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर आपके आसपास किसी का ऐसा हो कि गंडमूल में हुआ है और फादर को नहीं देखना चाहिए, तो आप उन्हें ज़रूर सलाह दीजिए कि कोई भी टोटके ना करके वो डायरेक्टली पूजा के बाद ही अपने बच्चे का फेस देखें, क्योंकि थोड़ा सा पेशेंस रखने से चीज़ें काफ़ी हद तक सुधर सकती हैं और काफ़ी हद तक बिगड़ने से बच सकते हैं। अब ये किस चीज़ का असर है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं क्योंकि बेबी के होने के बाद ही ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। ये बात नहीं है कि बेबी के आने के कारण हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि बच्चा गंडमूल में हुआ था तो शायद फादर पे भारी, जैसा अंकुश की मम्मी ने भी बताया था कि उस टाइम पे गंडमूल में बच्चे का फेस इसीलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो फादर के लिए थोड़ा सा कष्टकारी होता है। तो आई विश कि ये सारी जो मेरी बातें हैं ये सब झूठ निकलें और बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा हो उन लोगों का। मे बी वो किसी चीज़ में बिज़ी हों, लेकिन जल्दी से जल्दी उनका कोई अच्छा सा व्लॉग आए जिससे कि हम सब वापस से अंकुश को उसी ट्रैक पे चलते हुए देखें जिस पे वो पहले चल रहे थे, और प्रीति उनके साथ और सिद्धार्थ भी अब तो आ गया है। तो बस जल्दी से यही है कि घूमने फिरने जब वो जाते थे गाड़ी में अपनी पहाड़ियों पर या अपने प्लेस पर, तो वापस से वही वाला प्लेस पर वो घूमें और एंजॉय करें और हम